नीट प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। नीट में धांधली के आरोप लगाते हुए कई छात्रों से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें मांग की गई कि पूरी परीक्षा को दोबारा करवाया जाए, साथ ही धांधली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। देश के कई हिस्सों में छात्र इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। नीट घोटाले की जांच करो, जांच करो, जांच करो। हम हमारा हक मांगते मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट के रिजल्ट के बाद से छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। शहर शहर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 5 मई को हुई नीट की परीक्षा रद्द की जाए, परीक्षा दोबारा करवाई जाए और परीक्षा में हुई धांधली की जांच हो। ये गुस्सा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ है, जिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक छात्र गुस्से में हैं। 23 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़ का आरोप एनटीए पर लग रहा है। क्या डिमांड है? मेरा डिमांड ये है कि नीट जो स्कैम हो रहा है इतने लार्ज स्केल्स पे, इसको सरकार कमेटी बना के एक जांच करे और लोगों जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में बैठे हैं जिनके नंबर जो 719 718 जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, उनको एक तरीके से मतलब जांच करके उनको सही से करे। और जो स्टूडेंट्स एक सेंटर से 8 बच्चे जो 720 में से 720 लाए हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सब स्टूडेंट्स किसी न किसी तरह से एनटीए के साथ ही अंदर ही एग्जाम दिए हैं। मेन डिमांड मेनली ये है कि एक तो री एग्जामिनेशन नीट का जो है वो हो, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो हो। दूसरा डिमांड ये है कि एनटीए को जो सारे एग्जाम्स आउटसोर्स कर दिए जाते हैं, वो चाहे सीयूईटी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जितना कुछ हो, वो बंद किया जाए। यूनिवर्सिटीज को अपना राइट दिया जाए कि वो अपने एग्जामिनेशन, अपने एंट्रेंस एग्जाम्स खुद कराएं। इधर एनटीए के खिलाफ प्रोटेस्ट के बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की गई है कि 5 मई 2024 को हुई नीट की परीक्षा रद्द की जाए, नीट की परीक्षा दोबारा करवाई जाए, परीक्षा में हुई धांधली की जांच के आदेश दिए जाएं। लेकिन जिस मामले को लेकर छात्र देश में कई हिस्सों में अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर वो मामला है क्या, ये आपको बताते हैं। दरअसल नीट में 720 अंक का पेपर होता है। इस बार परीक्षा में 67 स्टूडेंट्स ने 720 नंबर का परफेक्ट स्कोर हासिल कर पहली रैंक पाई, जबकि 2023 में 2, 2022 में 3 और 2021 में 1 स्टूडेंट एग्जाम में टॉपर थे। यानी एक ही साल में 67 टॉपर होने की बात छात्रों में शक पैदा कर रही है। वहीं टॉपर्स की मेरिट लिस्ट में 8 स्टूडेंट के नंबर एक ही सीरीज के हैं, जिनमें से 6 को पहली रैंक मिली है और इन सभी स्टूडेंट्स ने हरियाणा के एक ही सेंटर से एग्जाम दिया। एक ही सेंटर से 6 टॉपर ने भी बड़ा शक पैदा किया। जाहिर है नीट के इन्हीं चौंकाने वाले आंकड़ों के सामने आने के बाद देश भर के छात्रों में उबाल है। तो प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स ने अब एग्जाम रद्द करने के साथ ही सीबीआई जांच करने की मांग की है। पेपर भी लीक हुआ है, ग्रेस मार्क भी दिया है। इसकी वजह से जो रैंक है उसमें 50,000 का रैंक इन्फ्लेशन एक ही साल में आया है। जो मुझे गवर्नमेंट सीट 600 मार्क में मिल रही थी, अभी 600 मार्क में मुझे प्राइवेट भी नहीं मिल रहा है। जस्ट इमेजिन 720 मार्क का पेपर है और 600 मार्क में अभी महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेज भी मिलना एकदम इम्पॉसिबल टास्क है। प्रिपरेशन इतना विग्रस था कि 2 साल फोन को भी हाथ नहीं लगाया। सुबह क्लासेस, शाम को पढ़ाई, रात तक पढ़ाई ही चलती थी। फिर भी पिछले साल मेरे स्कोर पे 621 के स्कोर पे अराउंड 17,000 रैंक था, वो अभी ट्रिपल से ज्यादा 57,000 हो गया। मेरे को जो सीट महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट कंफर्म होनी चाहिए थी, वो मुझे मिल भी नहीं रही है। मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देके प्राइवेट भी मिलेगा कहीं दूर, तो ऐसा अन्याय क्यों इसी साल? मुझे 656 आया। इस इन मार्क्स में लास्ट ईयर 5,000 था रैंक और अभी मेरा रैंक 24,000 है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है। और आई वॉज प्रीटी श्योर मार्क्स मिलने के बाद कि मुझे रैंक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा महाराष्ट्र मुंबई में। अभी तो चांस ही नहीं है, प्राइवेट कॉलेज भी देखना पड़ेगा हमें। इतना इनजस्टिस कैसे, क्यों इसी साल क्यों? नीट रिजल्ट में हुई धांधली को लेकर एक OMR शीट भी वायरल हो रही है, जिसे लखनऊ के एक अभ्यर्थी आयुषी पटेल ने डाला है। दावा है कि ये शीट फटी है और उनके रिजल्ट में गड़बड़ी की गई। इसे लेकर आयुषी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एनटीए ने सफाई देते हुए कहा कि सोशल मीडिया में वायरल वीडियो मामले में
किसी भी छात्र को एनटीए की आईडी से मेल भेजकर कोई रिजल्ट नहीं दिया गया था और ओएमआर शीट अब भी सुरक्षित है। देश में प्रोटेस्ट के बीच से एनटीए ने पेपर लीक 718, 719 नंबर टॉपर्स की संख्या पर सफाई दी है। इशू जो आ रहा है वो 6 कैंडिडेट्स का जो ग्रेस मार्क्स को देके आ रहा है, उसमें एक अलग अलग लोगों ने रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट्स में, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में किया था, एनटीए को किया था। उसको हम लोगों ने देखा और हमारी कमेटी हमने एक बनाई थी, उसकी एक फॉर्मूले के बेसिस पे उन लोगों ने जो पहले अडॉप्ट किया गया था 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर, उसको हम कमेटी ने देखा और उसके बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब ये इशू आ रहा है कि कुछ जगह पे उसमें लोगों के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। उन बच्चों का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा होगा क्योंकि ग्रेस मार्क्स देने के पहले भी उनके मार्क्स अच्छे थे, बट स्टिल लाइक टू लुक इनटू ऑल दीज डिटेल्स। हम लोगों ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, तो ये कमेटी इस पूरे इशू को देखेगी जो ये 1600 लोगों का इशू है 6 सेंटर का, और उसके बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशंस देगी जिसको हम क्विकली डिसाइड करेंगे। एनटीए ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज कर दिया और जांच के लिए एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई है जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन ये जांच सिर्फ 6 सेंटर्स तक ही सीमित रहेगी, जबकि स्टूडेंट पेपर लीक के आरोप लगा रहे हैं और एक सुर में एग्जाम रद्द करने की मांग हो रही है। पूरे इतिहास में पहली बार हुआ है कि नीट की परीक्षा में एनटीए ये बोल रहा है कि हमने बच्चों को जिन जिन सेंटर पे उनका समय का नुकसान हुआ था, हमने उन्हें ग्रेस नंबर दिए हैं। तो ये ग्रेस नंबर पहली बार दिए गए हैं जिन जिन सेंटर पे समय का नुकसान हुआ है। तो ये समय का नुकसान तो हर वर्ष होता था, तो इसी वर्ष क्यों दिया? दूसरी बड़ी बात कि हर वर्ष नीट की परीक्षा में पूरे नंबर लाना, 720 में से 720 नंबर लाना एक डिफ़िकल्ट काम होता था। कभी एक बच्चा, कभी 2 बच्चा, मुश्किल से 3 बच्चों के आते थे। इस वर्ष 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए। उन 67 बच्चों में से 6 बच्चे हरियाणा के झज्जर के एक ही सेंटर में बैठे हुए थे। तो 6 बच्चे एक ही सेंटर में बैठे हैं, उनके पूरे नंबर आ रहे हैं। इसमें अगर मैथ्स लगाएं तो ये होने की जो चांस है वो 1 करोड़ वर्ष में एक बार हो सकती है। तो एनटीए ने वो वर्ष हमें दिखा दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब आज इस मामले पर एससी में सुनवाई है, जहां एनटीए को छात्रों के आरोपों का जवाब देना होगा।